हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो मेरा आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इसमें पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला था, और दूसरा मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होता है, जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही ट्रांसफ़र होगा। जब चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही ट्रांसफ़र होगा। मतलब देखिए, आपको बताते हैं। एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड से हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हमेशा इंटीग्रल नंबर में होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और कभी भी पॉइंट में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमेशा इंटीग्रल नंबर में ही होगा, और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, और पॉइंट में नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ के लिए शॉप पे जाते हो, जैसे मान के चलिए ये मार्कर है, हम मार्कर लेने के लिए गए, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? 1 मार्कर दीजिए, 5 मार्कर दीजिए, 10 मार्कर दीजिए। उसको ये नहीं कह सकते कि आधा मार्कर दीजिए या पॉइंट में मार्कर दीजिए। हमेशा 1, 2 या 3 इंटीग्रल नंबर में ही उसे मांग सकते हैं। उसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? तो चार्ज ऑन द बॉडी becomes equal to integral multiple of electronic charge. Charge on the body becomes equal to integral multiple of electronic charge. हमेशा चार्ज प्रोड्यूस होगा इंटीग्रल नंबर में। तो चलिए, मेरा आगे है इंटीग्रल नंबर। यहाँ पे मेरा Q रब कर, यहाँ पे Q मेरा टोटल चार्ज ट्रांसफ़र इक्वल टू N E। N मेरा इंटीजर नंबर, इंटीग्रल नंबर, और E इलेक्ट्रॉन। तो मेरा फाइनली Q इक्वल टू प्लस माइनस लगा सकते हैं NE। फाइनली ये मेरा एक फार्मूला आ गया, जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ही ये फार्मूला प्रोड्यूस किया गया। इस पे 1-2 क्वेश्चन भी हो सकता है, जो कि आप लोगों को अभी तुरंत कराएंगे। समझे? तो चलिए, यहाँ Q जो मेरा है इक्वल टू टोटल
चार्ज ट्रांसफ़र इन मेरा इंटीग्रल नंबर और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होने का क्या कारण है, इसका क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? The main causes of quantization of charge, that's only integral multiple of transfer one body to another body। ये नोट में आप लोग लिख रहे हैं, इसका कारण जो है ओनली इंटीग्रल मल्टीपल का जो भी नंबर इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको हम लिख देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको नोट करके लिख लीजिएगा। द मेन causes of quantization of charge, that's only integral number transfer one body to another body। इसका कारण यही है, द मेन कॉजेज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट्स ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ ट्रांसफ़र वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इंटीग्रल नंबर ट्रांसफ़र होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसमें कुछ मेरा इलेक्ट्रॉन का चर्चा हुआ है। तो एक पॉइंट बाय कन्वेंशनली electron is taken to be negative and proton is taken to be positive। इसको आप लिख लीजिएगा नोट करके, क्योंकि इसका कारण क्या है वही बताए हैं, लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन माइनस होगा, माइनस यहाँ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। ये होगा अनदर प्रैक्टिकल यूनिट, जो कि फार्मूले के लिए आपको क्वेश्चन में बनाने में मदद करेगा। जो कि ये पॉइंट था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है अनदर प्रैक्टिकल ऑफ चार्ज। पहला है मिली 1 mc कूलम 10⁻³
कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो, दूसरा 10⁻⁻6 कूलम, नैनो कूलम, NC 10⁻⁹ कूलम, पिको 1 PC 10⁻12 कूलम। तो यही कुछ फार्मूला है मेरा जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/6 -1/6 × 10⁻−19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, मास ऑफ प्रोटॉन इतना। अनदर प्रैक्टिकल्स यूनिट्स यही है मेरा। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻³ कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6, नैनो कूलम 10⁻9, पिको कूलम 1 10⁻12 कूलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन है मेरा। वी कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव्ड ऑन अ बॉडी हैविंग चार्ज 4 मिली कूलम। तो इसको बनाएंगे कैसे? 1 मिली कूलम इसको तो कितना होता है 10⁻³ कूलम। तो यहाँ 4 मिली कूलम है, 4 मिली कूलम इसको तो कितना होगा 4 × 10⁻³ कूलम। और इससे पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं चार्ज में Q = Ne, Q = Ne जो कि इस चैप्टर का फर्स्ट फार्मूला था। तो N = Q/E। तो Q का वैल्यू क्या है? यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻³ कूलम, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। इनका वैल्यू आप लोग निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ज़रूर करें, हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, तो चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है। वी कैलकुलेट चार्ज ऑन द बॉडी विच हैव 10⁻³ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और रिमूव्ड। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना करके बताइए। थोड़ा देर का टाइम है। चलिए हम ही बना देते हैं। इससे पहले फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं चार्ज Q = Ne। यानी यहाँ Q, N का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है हमको, नंबर 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q = 1.6 × 10⁻16 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। तो चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन है। तो चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 80 ग्राम वाटर इज 6.02 × 10⁻24। Then we calculate number of electron in 100 gram water and also calculate charge in 100 gram water। तो चलिए बनाते हैं। 18 ग्राम वाटर इज 18 ग्राम वाटर = 6.02 × 10⁻24। तो 1 ग्राम वाटर = 6.02 × 10⁻24/18। तो यहाँ क्या बोल रहा है 100 ग्राम वाटर। तो 100 ग्राम वाटर = 100 × 6.02 × 10⁻24/18। ये पॉइंट गया
100, इसे ये गया। तो यहाँ फाइनली मेरा वैल्यू जो भी है इसको निकालेंगे तो 33.4 इंटू 10⁻24 कूलम आएगा। ये मेरा n का वैल्यू है। 18 ग्राम वाटर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, 1 ग्राम तो इतना, 100 ग्राम तो इतना, इतना काट करके n का वैल्यू 33.4 इंटू 10⁻24 है। चलिए फाइनली इससे पहले बताए थे एक फॉर्मूला था, उसको मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लें। फाइनली हम बताए थे Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। तो मेरा Q इक्वल टू N का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 33.4 इंटू 10⁻24 इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो Q इक्वल टू 33.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻5 कूलम। तो Q इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.32 इंटू 10⁻5 कूलम इसका आंसर आ जाए। Q इक्वल टू n का वैल्यू पहले दिया हुआ था, n का यहाँ पुट किए, इलेक्ट्रॉन इतना आता है 1.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन ग्राम, तो इसे सब मल्टीप्लाई किए तो इतना हुआ, इतना फाइनली मेरा इतना आंसर आ गया। तो चलिए मेरा अगला टॉपिक है जो कि स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल हो गया, अब नहीं है, अब आगे तो अगला टॉपिक में मिलेगा। अगला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिव मतलब ऐड, मतलब जोड़ना। एक सिस्टम में जितना भी चार्ज रहेगा +7 कूलम, 4 कूलम, -6 कूलम, -6 कूलम, 8 कूलम, इस सब को जोड़ करके जो वैल्यू मेरा आएगा उसी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये होता है और द चार्ज present in the system may be added up is said to be additivity of चार्ज। ये सबको जोड़ के जो भी वैल्यू आएगा उसी को एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा अगला टॉपिक है जो कि सब्सटेंस से है, तो हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरा पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पहले का वीडियो ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके, बाय।